हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। लास्ट वाला वीडियो सीआरटी के ऊपर बेस करके वीडियो था एंड काफ़ी सारे रेस्पॉन्स भी आया। मैंने गलती से इसका इंडिकेटर अपलोड नहीं किया था। थैंक्स टू माय व्यूअर, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स किया एंड मैं तुरंत वो इंडिकेटर, ये वाला जो इंडिकेटर है, इसको मैंने अपलोड भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से इंडिकेटर आप लगा चुके हो और कोई दिक्कत तो नहीं हुई शायद, मेरे ख्याल से। तो सीआरटी के ऊपर आज की डेट में गोल्ड का स्पॉट का जो चार्ट है उसमें एनालिसिस करेंगे। प्रैक्टिकली जो मेरे पुराने वाला जो व्यूवर्स है उनको पता है कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर ज़्यादा तक ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो सुबह के 9 बजे के बाद ही ट्रेड करोगे। उसके बाद रात 11 बजे तक आपका ट्रेड और व्यू होना चाहिए। बीच का रात में और अलग टाइम में तो मैं ट्रेड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं बनता। तो 9 बजे के बाद में अगर आप ट्रेड देखोगे कि ये जो है एक एक रेट क्रॉसओवर आया है, ट्रेंड नेगेटिव आया है, मगर इसमें कोई सीआरटी नहीं है, किसी का भी ऊपर का लो सॉरी हाई नहीं लिया है। 9 बजे के बाद फिर से आप देख सकते हो, 9:30 बजे के बाद फिर से ट्रेंड आप ट्रेंड में आ गया है। एंड हम लोगों का मेन ऑब्जर्वेशन रहेगा कि लो किसका लिया है। दैट मीन्स लो ब्रेक कर चुका है एंड उसके ऊपर कैंडल क्लोज दिया है। इसका लो सेफ है, इसका लो सेफ है, इसका लो सेफ है, इसका लो सेफ है। इसी बीच में एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ कि ये जो अंदर वाला जो बॉक्स टाइम फ्रेम देख रहे हो, ये एक्चुअली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स मैं छोटा टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा। छोटा टाइम फ्रेम दैट मीन्स छोटा प्रॉफिट, बड़ा टाइम फ्रेम मीन्स बड़ा प्रॉफिट। चार्ट है 1 मिनट का चार्ट एंड कैंडल जो प्रीव्यू दिखा रहा है अंदर में, ये 15 मिनट्स का कैंडल है। तो हम लोगों का ट्रेंड पॉजिटिव है एज पर ईएमए क्रॉसिंग के ऊपर बेस करके। ये पॉजिटिव ट्रेंड है एंड हम लोगों को ट्रेड लेना है पॉजिटिव। ओके, इसका लो नहीं दिया, इसका लो लिया मगर क्लोज किया कैंडल नीचे में, इसका लो लिया मगर कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज दिया, इसका लो लिया मगर कैंडल क्लोज दिया इसके ऊपर में। तो 15 मिनट्स चार्ट के हिसाब से ये इधर पे सीआरटी होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सीआरटी हुआ है। सीआरटी के हिसाब से इसके नीचे जो भी पीओआई रहेगा, दैट मीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उसको आप मार्क करना है। ये एक पीओआई है। मगर इंटरेस्टिंग अगर देखोगे तो ये सबसे बड़ा कैंडल है जो इस कैंडल एंड इतने सारे कैंडल को इनगल्फ कर चुका है ऑलरेडी। तो इसके हिसाब से हम लोग ये जो कैंडल का जो लेग है, इस लेग को हम लोग 50% भी मार्क कर सकते हैं एज ए पीओआई। तो वही बनता है इसका लास्ट एंड। तो एंड को हम लोग एंट्री पॉइंट रखेंगे। एंड अगर एंट्री पॉइंट रखे तो यहाँ पर एंट्री मिलता है। उससे पहले कैंडल ने बहुत इधर उधर हुआ है, कहीं पे भी एंट्री पॉइंट नहीं दिखाया। तो ये एक एंट्री पॉइंट होगा जो इन फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद देखेंगे ये ऊपर गया, नीचे आया, इसको इसको टेक किया। ज़्यादा तक ज़्यादा आप देखोगे इसको भी सीआरटी किया है, क्योंकि इसका क्लोजिंग ऊपर गया है। ओके, इसको सीआरटी करने से आप देख सकते हो इस कैंडल की अंदर जो टेक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप बोलोगे ये वाला। मगर ये वाला अगर देखोगे तो इस कैंडल को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जूम कर लेते हैं। इसको यहाँ पर ही ऑलरेडी मार्क कर लिया इस टेकिंग कैंडल में। तो हम लोगों को इस कैंडल की बाहर की कैंडल हमको देखना है, क्योंकि ये कैंडल कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इसके बाद का जो कैंडल रहता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये वाला ब्लैंक रहेगा। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये सही रहेगा, इसको हम लोग मार्क करेंगे। तो इसको अगर हम लोग देखें तो मैं थोड़ा
मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों का एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस में मैक्स टू मैक्स यहाँ पर रख सकता हूँ 30 पिप्स के आसपास, एंड 1:2 के हिसाब से ये टारगेट हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। दैट मीन्स आप लोगों का टारगेट 1:2 मीन्स 60 पिप्स के आसपास ये टारगेट मिल जाता है, जो मेरे ख्याल से कोई भी फंडेड अकाउंट का रूल भी वायलेट कर नहीं करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 मिनट के अंदर इसका टारगेट हिट हुआ है। तो दैट्स ए गुड साइन मेरे ख्याल से। उसके बाद नीचे आया एंड ये वाला सेक्शन का जो एंट्री पॉइंट था वो भी एक्टिवेट हो गया है यहाँ पर। एंड इसका इसका अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसके नीचे, इस कैंडल की एज के नीचे आगे स्टॉप लॉस रखेंगे तो नियर अबाउट 40 पिप्स के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट रहेगा 80 पिप्स के आसपास, जो यहाँ पर हिट हो जाता है। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये हिट हुआ है। तो लगभग लगभग 20 30 मिनट के आसपास, 20 30 मिनट तो नहीं बोलूँगा, एक कैंडल 30 मिनट्स हो रहा है, हाँ अप्रोक्स 30 मिनट्स के आसपास इसका टारगेट हिट चुका है। तो ये दो बढ़िया सी ट्रेड हो चुका है। जो एंट्री पॉइंट मिला था वो पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर बेस करके एंट्री मिला था, तो हम वो भी सेव है, हम लोगों का टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पर आया 60 पिप्स के आसपास, यहाँ पर आ गया 90 पिप्स। दैट मीन्स 150 पिप्स आपको आ गया, एंड अभी तक के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है एंड किसी का भी लो नहीं लिया। पर ध्यान से अगर देखोगे किसी का भी लो नहीं लिया। यहाँ पर लो लिया था मगर कैंडल क्लोज के नीचे, यहाँ पर लो लिया कैंडल क्लोज इसके नीचे, यहाँ पर अभी भी लो ब्रेक नहीं किया, एंड मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, एंड कोई भी ट्रेड कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया। ये था 50 मिनट्स टाइम फ्रेम का कैंडल का सिनारियो। अभी इसको हम लोग 30 मिनट्स कैंडल में भी सेम सिनारियो देखेंगे, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए वो भी आपको मिल जाएगा। मैं 30 मिनट्स चेंज करता हूँ एंड आप अगर देखोगे, हाँ पूरा चीज़ में यहीं पे भी आपका 30 मिनट्स होता है, एंड आपको एक ही ट्रेड मिलेगा, ये वाला ट्रेड, जहाँ यहाँ पर ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा, एंड टारगेट अगर यहाँ पर देखो तो 180 पिप्स का टारगेट सिंगल ट्रेड में आ जाएगा। ये था गोल्ड का सिनेरियो, एंड अभी तक के लिए अगर देखोगे तो गोल्ड अभी भी इसका लो तो लिया मगर क्लोज नीचे किया, इसका लो अभी तक नहीं लिया, एंड मार्केट अभी भी ट्रेंड अप है। अभी बीटीसी में चलते हैं कि बीटीसी में कुछ है क्या। बीटीसी में के चलने के लिए मुझे टाइम टेबल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 60 मिनट्स में करूँगा। इसका 60 मिनट्स में ट्रेड सेटअप मैं चेंज करूँगा, एंड प्रोबेबिलिटीज़ है कि इसका 9 बजे, एंड इसका प्रोबेबिलिटीज़ में मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम का ट्रेड ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि 3 मिनट्स बीटीसी के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा वन स्टेप आप मैं ट्रेड करूँगा। 9 का बजा है, यहाँ पर 9 बज रहा है यहाँ पर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए ये पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड का क्रॉसिंग कहा है यहाँ पर, यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। संडे मतलब लास्ट डे में से यह पॉजिटिव ट्रेंडिंग चल रहा है, तो हम लोग 9 बजे के बाद, दैट मीन्स यह से आसपास, इसके बाद हम लोग ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि नहीं। यहाँ पर एक ट्रेड आया, आप देख सकते हो ये वाला लो जो है इसका लिक्विडिटी यहाँ पर लिया था, एंड इसका सीआरटी मिला, इसका ऑर्डर ब्लॉक था, उसको हीट किया एंड गॉन, स्टॉप लॉस चला गया। छोटा सा स्टॉप लॉस था, ऐसे कुछ बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है। इसका अगर देखोगे तो मैं सेफगार्ड में 50 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड करूँगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस तो नहीं देना बनता है हम लोगों को। तो ये स्टॉप लॉस गया तो हम लोगों को और ज़्यादा यहाँ पर कुछ दिखाया, देखते हैं। इसका टेकिंग भी नहीं लिया। ओके ओके, तो 60 मिनट्स की चार्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से हम लोग इसका सीआरटी के हिसाब से तो लिया, मगर इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हॉन्ट कट गया, तो इट्स ए फेलियर ट्रेड ऑब्वियसली।
एंड मैं थोड़ा देख लेता हूँ। 3 मिनट्स, 5 मिनट्स नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लिक्विडिटी ले लिया, तो इसके हिसाब से और कुछ ट्रेड हम लोगों को नहीं बनता है। नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि ये कल कल एक बार जो ट्रेड अगर दिखा है, तो कल एक अच्छा सा आप मूव दिया था इधर से। उसके हिसाब से मैं दिखाऊंगा ट्रेड की। कल एक सीआरटी मॉडल था, एक पॉजिटिव सीआरटी मॉडल था रात को। मैं चेक करता हूँ कौन सा था। एक तो था, कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, कल ही था शायद। आ, मेरा शायद ध्यान नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, इसका इसका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट में गया है। इसका 1 मिनट ट्रेड में अगर देखोगे 60 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। छोटा छोटा ट्रेड अगर आप देखोगे, 10 9 9, यहाँ पे 9 बजता है। ओके, सॉरी, 60 मिनट्स नहीं है, 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स अगर देखा जाए, इसको मैं पूरा ड्राइंग नहीं हटाऊंगा। ओके, 30 मिनट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 9 बजे के बाद इसका लो नहीं लिया, ट्रेंड पॉजिटिव में है, इसका लो नहीं लिया, इसका लो लिया है मगर क्लोजिंग नीचे किया, इसका लो नहीं लिया, इसका लो नहीं लिया। अभी इसका लो भी लिया है मगर नीचे दिया है, इसका लो। हाँ, यहाँ पर बनेगा, मगर इसका ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। इसका लो तो लिया है ये वाला, मगर ये एक्टिवेट नहीं किया, इससे ऊपर ही मार्केट मूव दे चुका है। एंड उसके बाद कोई बीटीसी का आज का सिनेरियो में कोई ट्रेड नहीं दिया। तो ये था सिनेरियो। अभी यूरो यूएसडी में भी हम लोग देख सकते हैं। यूरो यूएसडी में अगर देखोगे, तो इसको ट्रेड 5 मिनट्स में कर देता है। क्योंकि यूरो यूएसडी में हम लोग थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, 60 मिनट्स में देखते हैं थोड़ा पहले। मैं 60 नहीं लिया, 120 ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यूरो यूएसडी में जितना लॉन्ग होगा उतना आपको अच्छा कुछ रिजल्ट देगा। ये नेगेटिव ट्रेंड है, इसका फ्राइडे का चार्ट है। आज का चार्ट देख लेते हैं। आज के चार्ट में ज़्यादा खुश तो नहीं रहेगा, नहीं है अभी तक के लिए। ये तो लिया है लिक्विडिटी, ये देख लो, इसका अपॉर्चुनिटी तुमको भी मिल सकता है। थोड़ा मार्क कर लो आज के दिन में। इसका सीआरटी हो चुका है ऑलरेडी। अगर नेक्स्ट 17 मिनट्स में इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो इसका सेट हो गया। एंड इसमें कोई भी अगर आपको पीओआई मिले नेक्स्ट 3 कैंडल में, तो मार्क करके रखना एंड बाई पोजीशन लेना। मेरे ख्याल से आपको एक बढ़िया सी आप मूव देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी में। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, तो एक यूरो यूएसडी में आपको अपॉर्चुनिटी मिला था। देखो, ये सीआरटी है, सीआरटी है। ओके, इस सीआरटी में अगर आप ध्यान दोगे, तो इसका पीओवाई कौन सा है? ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो पीवाई मार्क करो। इस कैंडल की सेकंड कैंडल में इसका टच मिला आपको, ये है इसका सबसे लो 53। एंड टारगेट आप 1:2 अगर मिल जाए, तो देखो 10 पिप्स बहुत इजीली मिल गया है, बहुत इजीली। एंड अगर ऊपर में देखा जाए, तो बहुत ऊपर
इसका इस लेवल का भी टारगेट अगर आप मार्क करते हो तो 1:4 के आसपास आपको टारगेट मिलता है, तो इट्स गुड आई थिंक। एंड वॉच लिस्ट में इसका सिनेरियो देख लेना, ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है बहुत जल्दी। मैं जस्ट बाई ट्रेंड के लिए एक मार्क कर रहा हूँ। अगर पी वाई देखना पड़ेगा, अगर पी वाई ठीक ठाक से मिल जाए तो 1:2 1:3 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, नीचे आप कमेंट सेक्शन है उसमें पोस्ट कर सकते हो। एंड इंडिकेटर लास्ट वाले वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में पिन ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसमें आप जाके डाउनलोड करके इंडिकेटर लगा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।